अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हम वतनों, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फॉर द इनकरेजमेंट। मेरे सब्सक्राइबर डबल हो गए दैन द लास्ट वीडियो आई हैड मेड। 10 से 20 हो गए, सो 100% ग्रोथ वाज इनकरेजिंग। और दूसरा मैंने बात करनी थी कि ये जो इमरानी फितना है इसने सोसाइटी को किस तरह से तकसीम किया है। और दो इंसिडेंसेस बड़े अनफॉर्चुनेट ख़बरों में जो सुने, एक वो मर्दान वाला जहाँ पे उन्होंने एक मौलवी को इसलिए मार दिया कि उसने वो किसी पीटीआई के बंदे को पैगंबर से ममासलत कर दी, विच वाज अनफॉर्चुनेट। इमरान के जल्द एक गैदरिंग में भी एक बच्चे से ऐसी बातें कहलवाई गई थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन लकी थे और उसके बाद इस कमीने इमरान ख़ान के वालिदैन लकी हैं। वो बच्चे को ऐसी बातें पढ़ाई गई और फिर किसी ने उसको रोका भी नहीं। मुझे याद आ रहा है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसके सामने किसी ने कोई दूसरे प्रेसिडेंट के बारे में कोई गलत बात की तो उसने फ़ौरन मना किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं करनी। तो इनके इतने लोग खड़े थे, ये उल्लू का पट्टा इमरान ख़ान भी वहाँ खड़ा था, किसी ने नहीं मना किया कि यार ऐसी बात नहीं करो, हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हैं। किस तरह उसके वालिदैन को मेरे वालिदैन, उनके वालिदैन को मेरे वालिदैन से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसका बाप तो वो नहीं था जो जिसको भट्टो ने 313 करप्ट अफसरों में से इसको निकाला था। मेरा ख्याल से ही वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, और इतनी उसने करप्शन की कि बेटे को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भी भेज दिया और इसके जो वो करतूत थे वहाँ पढ़ने से ज़्यादा खलंडरे ही थे। तो और दूसरा इंसिडेंट्स वो था, एक बीबी ने अपने आप को पीटीआई की रैली में अपने आप को अनड्रेस किया, पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा। तो इस तरह के अवाम में जज्बात हैं। और एक फ़ौजी की बीवी को पुलिस वालों ने पकड़ा इस्लामाबाद में, शायद दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी में। तो वो सबको कोस रही है कि आप सब लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये जो भटके हुए लोग हैं इनको राह रास्त में आने पे टाइम लगेगा। इनको वो गफूरे की 5th जनरेशन ने इनको पाला, इनको इनका माइंडसेट बनाया और इनको ठीक करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये सब ठीक होंगे। सो ये फितने का इंशाल्लाह ख़ात्मा होगा मुल्क में और इंशाल्लाह हमारा मुल्क दोबारा तरक्की की राहों पे गामज़न होगा वेरी सून इंशाल्लाह। ये कौमों में मुश्किल वक्त आते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन इसको बनाने वालों को भी अक्ल के नाखून लेने चाहिए। इन्होंने जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, तालिबान बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, वो सारे इन्हीं को वापस डसने के लिए दौड़ते हैं। तो दे शुड स्टॉप लाइक दिस प्रोजेक्ट्स। और एक तो अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए मुल्क में। फ़ौजियों को भी अपनी बिज़नेस एम्पायर से दस्तबरदार होना चाहिए। फोकस ऑन देयर जॉब, व्हाट दे आर सपोज टू डू, व्हाट दे आर बीइंग पेड फॉर। इनका काम नहीं है ये डीएचए बनाएं, ये फ़ौजी फर्टिलाइज़र चलाएं। अगर इन्होंने यही काम करना है तो नौकरी छोड़ें और बिज़नेस करें, अगर सियासत करनी है तो नौकरी छोड़ें और इलेक्शन लड़ें। और वो मुशर्रफ ने भी कोशिश करके देख ली थी इलेक्शन लड़ने की। वो कहता था मेरे पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, लेकिन चलें वो फौत हो गया, अल्लाह उसको उस पर रहम करे और बाकियों को अक्ल दे। जिस तरह बाजवा बदनामी खट रहा है अवाम में भी, और मेरा नहीं ख्याल फ़ौज में भी वो मकबूल होगा। जो उसकी हरकतें थी, जो भी बंदा इस तरह एक्सटेंशन लेता है, इस तरह की डबल गेम्स खेलता है, पीपल दे डोंट लाइक इट। एंड फ़ौजी भी हमारे जैसे ही हैं, दे डोंट लाइक सच पीपल हु compromise ऑन देयर इंटेग्रिटी और ऑन देयर बेसिक रोल। और इधर उधर की कभी किसी से लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले रहा है, कभी किसी को कह रहा है कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, बट अगेन ही इज़ ट्राइंग फॉर एक्सटेंशंस। और एहतसाब क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, फ़ौजियों का भी, जर्नैलों का भी,
یہ دو جو ایگزمپٹ ایریاز ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. جن فوجیوں نے کرپشن کی ہے، جن جرنیلوں نے کرپشن کی ہے، یا جن ججوں نے کرپشن کی ہے، ان دونوں کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس اپنی آڑ میں چھپتے ہیں جی ہمارا انسٹیٹیوشنلائز وے آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، وچ از ناٹ انف. آئی تھنک دے شوڈ بی ٹریٹڈ سیم ایز ادر پیپل آر بینگ ٹریٹڈ. ان کی ڈبل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دے شوڈ بی اسیسڈ آن ہائر اسٹینڈرڈس مور دین دی نارمل پیپل. ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، تبھی معاشرہ سیدھا ہوگا. اور وہ جو تھا سرتا پاؤں چوم لوں، وہ پتہ نہیں آج کل کدھر ہے. اس کی بھی کوئی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. وہ کیا کرتا رہا ہے. وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کا چیئرمین بھی بنا ہوا تھا، اور نیب کے دور میں اس نے جو کرتوت رہے ہیں وہ بھی امیزنگ تھے. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تھا، اس بی بی کی ویڈیو تھیں اس کے ساتھ، تو اس کی پوچھ گچھ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہی شوڈ بی براٹ ان ٹو جسٹس اف ہی ہیز ڈن سم تھنگ رانگ. جو اس طرح کے اہم عہدے دار ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو پھر آئندہ آنے والے بھی وہی کچھ کریں گے. یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ اگر ایوب خان کو سزا ہو جاتی تو یحییٰ خان نہ آتا، یحییٰ خان کو سزا ہو جاتی تو ضیاء نہ یہ کچھ کرتا، اور ضیاء کو سزا مل جاتی تو مشرف نہ کرتا. اس لیے جو اہم عہدے دار ہوتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جن ججوں نے غلط فیصلے کیے ہیں، جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دیا ہے، خواہ وہ مر بھی گئے ہیں، لیکن ان کا پھر بھی ان کا فیصلہ ریویو ہونا چاہیے. اینڈ اٹ شوڈ بی اناؤنس دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. اور جنہوں نے یہ سزا دی ہے ان کو دے شوڈ بی نیمڈ اینڈ شیمڈ، سو دیٹ آئندہ آنے والوں کو عقل آئے کہ ہم جو کرتوت کر کے جاتے ہیں اس کے بعد ہماری آنے والی نسلیں بھی وہ بھگتیں گی. جس طرح سکندر مرزا نے بھگتا، اس کو پھر پاکستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی شاید. میرے خیال ہی واز بریڈ ان ایران. جو اس نے پاکستان کی پولیٹکس کو انیشل ٹائم پہ خراب کیا. اینڈ دیٹس ہاؤ دی پیپل آف ایٹ دیٹ ٹائم ان پاور دے ڈڈ ناٹ accommodate even let his dead body to bring and bury in Pakistan. آپ اپنا سب خیال رکھیں اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے مستفیض کریں، اور مجھے بتائیں کہ کون سے معاملات پہ ہمیں اور ڈسکس کرنی چاہیے. اور ہم سب بھائی ہیں. آپ ڈفرینس آف اوپینین پولیٹکس پہ ہو سکتی ہے وچ از کوائٹ نارمل، اور ایک اچھی ڈبیٹ اور اچھی ڈسکشن سے ہم ایک اچھے کنکلوژن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم.